हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे पटवार भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि आपकी 17 अगस्त 2025 को होने वाली है। इस अंतिम सप्ताह में हम क्या पढ़ें, अंतिम सप्ताह में जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अंतिम सप्ताह हमें सबसे पहले पॉलिटिकल के कुछ प्रश्नों को जानना चाहिए और इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न आने वाले हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आपको मालूम होगा ये सब रिट के नाम हैं, तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये किससे संबंधित है, परमादेश का संबंध किससे है। तो देखिए, परमादेश है किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको ये बताना है कि परमादेश जो है वो किससे संबंधित है। किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य, जो उसका कर्तव्य बनता है, कि पूर्ति के समादेश के लिए जो रिट जारी की जाती है, वो जो रिट क्या कहलाएगी, परमादेश कहलाएगी। अब देखिए, प्रतिषेध जो है वो क्या है। प्रतिषेध अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रतिषेध जो रिट है वो किससे संबंधित है, तो प्रतिषेध रिट संबंधित है अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए। तीसरा आपसे पूछ सकता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जब भी पूछे तो आपको बताना है अधिकरण के आदेश को अभिखंडित करने के लिए। और अधिकार परीक्षा में आपका आएगा लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध संरक्षण के लिए। ये चार आप याद करके चले जाना। दोबारा देखिए, अगर आपको पूछता है परमादेश, तो किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए। अगर आपसे पूछता है प्रतिषेध अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए। उत्प्रेषण अगर पूछे अधिकरण के आदेश को अभिखंडित करने के लिए। अधिकार परीक्षा पूछे तो लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध संरक्षण के लिए। यहाँ से कन्फर्म बनता है कि शायद ऐसा कोई प्रश्न एक देखने को मिलेगा पटवार एग्जाम में जो यहाँ से संबंधित है। जो आपकी ये चारों चीज़ें हैं, रिट के नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख देते हैं आपको, ये सारे किसके नाम है, रिट के नाम है। रिट के नाम।
तो रिट के नाम आप अच्छे से याद करके जाइएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, याद करोगे तो ईजिली चला जाएगा। परमादेश किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए। प्रतिषेध अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए। उत्प्रेषण अधिकरण के आदेश को अभिखंडित करने के लिए। अधिकार परीक्षा लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध संरक्षण के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न कैसे आ सकते हैं। अपने सिर्फ इंडियन पॉलिटी के बारे में ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। भी इंडियन पॉलिटिकल के क्या क्या प्रश्न आने की उम्मीद है पटवार भर्ती परीक्षा में। आपके 3-4 प्रश्न लगभग आने की उम्मीद है इनमें से। तो एक प्रश्न आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आ सकता है। मौलिक कर्तव्य, देखिए बेसिक तो सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए वगैरह वगैरह। आपको प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्टेटमेंट दे सकते हैं। आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जैसे भारत की सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें व इसकी रक्षा करें। यहाँ सामाजिक की जगह सामासिक भी बोल सकते हो आप। भारत की सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें व इसकी रक्षा करें। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से आपके मौलिक कर्तव्य में है लिखा हुआ है, यानी कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में, तो आपको ये बताना है। तो उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य, छठा मौलिक कर्तव्य, यानी आंसर क्या होगा 6th, छठा मौलिक कर्तव्य। मतलब आप अब यहाँ से इतना समझ सकते हो कि आपको मौलिक कर्तव्य किस तरह के किस लेवल के याद करके जाने हैं। तो आपको स्टेटमेंट दे दी, इस आधार पर आपको प्रश्न पूछ सकता है। आपका पहला टॉपिक है संविधान सभा, संविधान का निर्माण, संविधान सभा। वहाँ से प्रश्न बन सकता है, वहाँ से सिंपल प्रश्न, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो अब कोई एक प्रश्न बन सकता है द्वितीय उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद करके जाएंगे। द्वितीय उपाध्यक्ष, संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा V.T. कृष्णामाचारी। V.T. कृष्णामाचारी। कुछ आपके अनुच्छेद आने वाले हैं और ज़्यादातर जो अनुच्छेद हैं वो उम्मीद जिसकी हम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 कौन सा किससे संबंधित है? 44 के बाद में 48, अनुच्छेद 48। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद जो 40 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन संगठन। 41 है काम करने का अधिकार। 44 है समान नागरिक जीवन। और 48 है आपका कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण। तो आप इनमें से भी इम्पोर्टेंट लगाना चाहो तो ये पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन संगठन, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट
संविधान सोर्सेज, स्रोत का पूछने का पक्का चांस है। स्रोत सारे पढ़ के जाइए। संविधान स्रोत मतलब संविधान में चीज़ें कौन कौन से देश से ली गई है, तो वहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए विषयों का बंटवारा, देखो लेवल आएगा बिल्कुल, जो सभी याद कर रहे हैं वैसा नहीं आएगा, कुछ हटके एग्ज़ाम बनेगा। विषयों का बंटवारा आपको बताना है कि ये जो लिया गया है तो भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। विषयों का बंटवारा तो ये ग्रहण किया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया विषयों का बंटवारा। एक संसद से संबंधित प्रश्न आ सकता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा का, लोकसभा का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का आपको पता होना चाहिए। एक स्टेटमेंट आ सकता है, एक स्टेटमेंट आपको याद रख के जाना है। आपातकाल में या आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा के दौरान, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में डैश वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न देखो, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में डैश वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आप देखो, आधे वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1/4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष की जगह आप माह भी लिख सकते हो। तो यहाँ जो सही उत्तर रहेगा 1 वर्ष के लिए, 12 माह के लिए। स्टूडेंट 6 माह भी कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ ना, एक बार में 1 वर्ष के लिए जो है वो बढ़ा सकता है। ऑप्शन में 6 महीने भी आ सकता है, 2 वर्ष भी आ सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल। तो एक स्टेटमेंट उम्मीद है ऐसा भी आएगा। जो हार्ड है वो प्रश्न ये रिट वाले हैं। परमादेश किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के समादेश के लिए होता है। प्रतिषेध अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए होता है। उत्प्रेषण अधिकरण के आदेश को अभिखंडित करने के लिए होता है। अधिकार प्रसार लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध संरक्षण के लिए होता है। याद करना पड़ेगा आपको, रिट के नाम है ये। मौलिक कर्तव्य आपको स्टेटमेंट देगा, ऐसा कुछ भी आ सकता है। भारत की सामाजिक या सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और इसकी रक्षा करें। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 6ठा मौलिक कर्तव्य है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट याद करके जाना है। संविधान सभा से प्रश्न बनना है। जैसे मैंने एक प्रश्न बना लिया, द्वितीय उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। ऐसे और भी प्रश्न बन सकते हैं। अनुच्छेद का प्रश्न आना है। अनुच्छेद 40 में ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। 41 में काम करने का अधिकार, समान नागरिक जीवन। 44 में, 48 में कृषि पशुपालन का संगठन। संविधान स्रोत का प्रश्न आने वाला है। जैसे विषयों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लोकसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न, लोकसभा कार्यकाल का आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने टाइम के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष। ऑप्शन में 6 महीने होगा। स्टूडेंट ज़्यादातर वही करेंगे। अगला प्रश्न, 5-6 प्रश्न आने की उम्मीद है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जो आपका पहला टॉपिक है संविधान निर्माण। इसी को संविधान सभा भी बोल देते हैं, संविधान निर्माण। यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है। क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है वो देखिए।
प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा बनता है, कई बार पूछा गया है। कई बार क्रिप्स मिशन दे देते हैं, साइमन का मिशन दे देते हैं, कैबिनेट मिशन दे देते हैं, माउंटबेटन योजना दे देते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन की सिफारिश पर हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो उत्तर आएगा वो आएगा कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। तो अच्छे से करके आना इस प्रश्न को, कैबिनेट मिशन। राष्ट्रपति से संबंधित सिंपल प्रश्न भी आ सकता है, टिपिकल भी आ सकता है। राष्ट्रपति टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ भी, राष्ट्रपति से संबंधित चुनावी मामले जो हैं, राष्ट्रपति से संबंधित चुनावी मामले भी, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और चुनावी जो मामला है, कोई विवाद हो गया है, तो किसके पास भेजा जाते हैं? चुनावी मामला किसके पास भेजा जाता है? किसके चुनाव का? राष्ट्रपति चुनाव, या वैसे लिख ही दिया चुनावी मामला। राष्ट्रपति का चुनावी मामला जो है वो कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति का चुनावी मामला भेजा जाता है। तो आप ऑप्शन में कुछ ऐसे दे सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनावी मामला है, चुनाव संबंधी मामला है, वो चुनाव आयोग को भेजा जाता है, संसद को भेजा जाता है, उपराष्ट्रपति को भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं पेपर में। एक प्रश्न आपको संविधान की प्रस्तावना का मिल सकता है, प्रस्तावना, और ऐसा प्रश्न मिलेगा तो एक टिपिकल प्रश्न मिलेगा, लगभग स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। कैसे प्रश्न? जैसे मैं आपको कुछ लाइनें लिख के दे रहा हूँ, मैं लाइन लिख के दे रहा हूँ कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। और जैसे इनका क्रमांक दे दिया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऐसे 3 नंबर दे दिया, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ऐसे आपको एक पॉइंट दे दिया, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। ऐसे दे दिया आपको 5 नंबर, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, आपको ये दे दिया। और आपको बोला कि सब की सब क्या है, संविधान की प्रस्तावना की क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको ये विशेषताएं दे दी। आपको पूछ लिया कि सही क्रम, आरोही क्रम में लगाओ। अब आप उलझ जाओगे, इतनी सारी चीज़ें दी है। विशेषता पूछता चल जाता,
विशेषताओं का सही क्रम आपसे पूछ लिया। अब बताओ सही क्रम बताओ। ये लो, लगाओ दिमाग कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। देखो सबसे पहले जो आएगा ना वो ये आएगा न्याय सामाजिक वाला। सबसे पहले आएगा न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर आएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। फिर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व। फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात होगी। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखना आप। अब देखिए इस तरह का प्रश्न एक हाई लेवल प्रश्न हो सकता है। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। क्रम क्या बन गया? 3 2 1 4 5, ये क्रम बन गया। दोबारा देख लो। न्याय सबसे पहले क्या आएगा? न्याय सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक। फिर विचार, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। फिर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना और फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो भी इस तरह का क्रम का प्रश्न आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको प्रस्तावना संबंधित है। चलिए और क्या प्रश्न बन सकता है आपको? संविधान निर्माण से संबंधित काफ़ी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। पहला टॉपिक संविधान सभा बोल दो या संविधान निर्माण बोल दो। संविधान निर्माण से संबंधित इसके मैंने 2-3 प्रश्न पहले ही बता दिए। एक प्रश्न बन सकता है जो देसी रियासतें हैं। देसी, आपको पता था ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों की बातें थी। रियासतें, उनके राजाओं ने ना, देसी रियासतों के जो राजाओं ने ना, उन्होंने सदस्य मनोनीत किए थे। मनोनीत सदस्य, देसी रियासतों के मनोनीत सदस्य वो कितने थे? ये प्रश्न काउंटिंग आ सकती है। तो सही प्रश्न है, सही आंसर है 93। 2 भागों में डिवाइड किया तो उन्होंने 389 टोटल लिए थे। 389 में से 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 इधर थे। 292 के भी टुकड़े कर लो। 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से लिए थे, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए थे। तो ये वाले इलेक्टेड थे, निर्वाचित थे, ये मनोनीत थे। और 389 से मिलकर संविधान सभा बनी थी और संविधान सभा नामांकित भी थी और प्लस मनोनीत भी थी। ठीक है। अब देखिए अभी चुनाव होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति के चर्चा में है टॉपिक। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई प्रश्न बनने की संभावना लगती है अभी। उपराष्ट्रपति के लिए आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा प्रश्न आपको बताना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के लिए जो आयु है, जो न्यूनतम आयु है वो कितने वर्ष है? यहाँ का प्रश्न बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति का जो टॉपिक है, राष्ट्रपति टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति पद
के लिए पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, ये जो है इसका जो उल्लेख पुनः निर्वाचन, ये कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता, पुनः निर्वाचन की योग्यता, तो आपको बताना है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 में है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं जो ये वाद हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और प्रस्तावना को लेके एक वाद है, प्रस्तावना को लेकर, प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ कहाँ से बनते हैं मैंने आपको बता दिया। तो विशेषताओं को बताया था क्रम से लगाने का। एक वाद है कि किस वाद में, यानी कौन सा वाद है आपको वो बताना है, वाद जो है उसके बारे में बताना है कि कौन सा वाद था जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। यानी कौन से वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर है बेरुबारी, बेरुबारीवाद, याद कर लीजिएगा इसको। एक सिंपल सा प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता है, मूल अधिकार का, मूल अधिकार का एक प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार की श्रेणी से, मूल अधिकार की श्रेणी से निरस्त, मेन चीज़ निरस्त वाला था, निरस्त कौन से संविधान संशोधन से किया गया। यानी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से निरस्त कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। और ये हर बार आता है लगभग टाइम में, और बच्चा गलत ही करता है, और बच्चा कंफ्यूज दो में रहेगा, 42 और 44 दोनों में। अब आप सोचो, आप सोचोगे उसका उल्टा उत्तर आएगा। देखो ये था 44वां, बच्चे करके आते हैं 42वां, 44वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। एक संविधान निर्माण का प्रश्न है, पहला टॉपिक मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान निर्माण। और संविधान निर्माण के इस टॉपिक में प्रश्न कहाँ से आता है, कई प्रश्न है, टू द पॉइंट वाले प्रश्न हैं यहाँ कि कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कुल सदस्य जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने हस्ताक्षर किए, साइन करने वाले जो सदस्य थे, हस्ताक्षर करने वाले वो कितने थे। देखो 389 टोटल थे, साइन करने वाले थे 284, इन दोनों गुणा कर दो, 2 चौके 8 बीच में लिख दो, याद कर लो 284। कुल सदस्य कौन से, हस्ताक्षर करने वाले, कुल वैसे तो कुल सदस्य 389 थे, साइन करने वाले 284। एक प्रश्न यहीं से बनता है, संविधान निर्माण वाले टॉपिक से बनता है, काफ़ी चर्चा में रहता है प्रश्न। प्रश्न है 20वीं सदी, यहाँ से क्लियर होगा, 20वीं सदी में भारतीय संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति, 20वीं सदी में भारतीय संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया होगा,
एमन राय दिया होगा। मैक्सिमम बच्चे इन 2 ऑप्शन में उलझ जाएंगे, बस वही करेंगे और हो जाएंगे गलत। सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, क्योंकि मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया 20वीं सदी में भारतीय संविधान की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो हमने स्पेशल फॉर पटवार भर्ती परीक्षा के लिए किए हैं। पटवार भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है, और ये पहली वीडियो थी। इस तरह के और पर्सन भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये पर्सन पसंद आए हैं, कंटिन्यू हमारी वीडियो को और आगे देखना चाहते हैं, तो लगातार हमसे बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लास्ट के 7 दिनों में एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, तो कुछ पर्सन भी आ जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। 4 से 5 पर्सन आने वाले हैं इसके इंडियन पॉलिटी के, और भी विषयों के समावेश करेंगे अंतिम सप्ताह में। ये गणित के अंदर पढ़ना है तो कौन से पर्सनों को पढ़ के जाएँ, या फिर हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से पर्सन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके, राजस्थान जीके में कौन से हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।